हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी। सुमैया राणा जी आज सहारनपुर पहुंची हैं और उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, जिस तरह से गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन और एनडीए सामने, तो क्या लगता है आपको कितना कारगर साबित होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का बनना जी। सिर्फ इसको एक गठबंधन की शक्ल में न देखिए, एक मानसिकता के लोग एक साथ आए हैं जी। जो देश देश की संप्रभुता और देश के संविधान की जिनके दिल में रिस्पेक्ट और कद्र है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके और एक ऐसे दल के साथ लड़ना चाह रहे हैं, ऐसे दल का मुकाबला बल्कि करने जा रहे हैं जिनकी नज़र में न देश की कानून और न देश का संविधान मायने रखता है। जिस तरीके से पिछली सरकारें जब जब इनकी रही हैं, फर्स्ट टर्म देख लीजिए, सेकंड टर्म देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों में जिस तरीके का दलितों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, बेरोजगार युवाओं की बढ़ोतरी, जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां देने की इन्होंने बात की थी, सारे छलावे इनके सामने आए। तो इसको एक गठबंधन की शक्ल जरूर मिली है, लेकिन ये एक मानसिकता, देश के वो लोग जो देश की अस्मिता का, जिनके दिल में रिस्पेक्ट है और जो देश की अस्मिता के से खिलवाड़ करने वालों के बीच में एक लकीर खिंच गई है, और ये वो लड़ाई होने जा रही है। बात करें इंडिया गठबंधन से, तो प्रधानमंत्री पद के लिए किसको आप सबसे मजबूत दावेदार मानती हैं? हमारे उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रधानमंत्री दिए हैं। जी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वो प्रधानमंत्री दिए हैं। जी। और उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश देश की राजनीति तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया में हमारा हमारा शमूल है, मतलब हम शामिल हैं, समाजवादी पार्टी, तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, और अगर उनकी भूमिका अहम होगी तो यकीनी तौर पर उनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। बसपा ने कल क्लियर कर दिया है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, तो कैसे देखते हैं कितना मुश्किल रहेगा उनके लिए अकेले चुनाव लड़ना? बिल्कुल, देखिए, ये तो जब जिस मैंने अभी आपसे बताया कि जब एक ऐसा गठबंधन इंडिया जो देश के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ है, और उसमें सॉरी, बहुजन समाज पार्टी अपने आप को अलग समझ रही है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो कोई और नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है, इसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं है। क्या मानती है कि बसपा को आप बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं? 100%, क्योंकि जब जहां पर हम देश के साथ खड़े हैं, इंडिया जहां पर नाम आ रहा है, यकीनी तौर पर हम देश की बात कर रहे हैं, देश की 150 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी या एक अपने आप को एक अलग रेल पर ले जाना, यकीनी तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का सूचक है। आप ही की पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके कुछ बयान इस तरह के आए थे, कुछ पार्टी के लोग भी अब नाराज हो गए हैं उनसे, तो किस रूप में देखती है आप उनके बयान को? हाँ, मुझे लगता है कि बयानबाजी से बचना चाहिए, और इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नज़र रखते हैं, और लोगों की अपनी निजी राय भी हो सकती है। बहुत कभी-कभी ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उस पे वो बयान देते हैं जिसको पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं पूरी तरीके से इस बात को खारिज करती हूँ, ये अपना उनका पर्सनल बयान हो सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है या रोड मैप है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करते हैं। ये थी सुमैया राणा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। साथ ही जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया था उसको लेकर भी कहा है कि जो नेता हैं उनको फिलहाल इस तरह के बयान से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन को लेकर भी इन्होंने हमसे बातचीत की, और साथ ही बहुजन समाज पार्टी को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।